Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Today we are going to learn and understand the second activity of our language study. तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज स्टडी ये पार्ट जो है वो 10 मार्क्स के लिए परीक्षा में आने वाला है। तो इस 10 मार्क्स में जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ आने वाली है उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सेकंड एक्टिविटी जो है हमारी पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएट करना मतलब क्या होता है कि शब्दों को शुद्ध वाक्यों को शुद्ध, शब्दों को नहीं, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। वाक्य को शुद्ध करना मतलब क्या होता है कि अगर देखो हम लोग वाक्य कोई भी लिखते हैं तो वाक्य में फर्स्ट लेटर अगर हम लोगों ने स्मॉल लेटर यूज़ किया या फिर बोलते समय सिंपल सी बात है, अगर मुझे आपको कुछ सवाल पूछना है तो मैंने आपने खाना खाया क्या, तो सवाल बोलने का एक तरीका होता है। खाया क्या तो पूछते समय भी बोलने का तरीके में आपको सवाल है ये समझ में आएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे पूछा आपने खाना खाया क्या, समझ में आएगा क्या? नहीं। वो सवाल है, वो एक्सक्लेमेटरी, वाह कितना सुंदर फूल है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। तो ये सब जो है वो भाषा के क्या होते हैं? नियम होते हैं कि अगर उसकी वजह से भाषा हमारे समझ में आती है अच्छी तरीके से, इसलिए हर वाक्य में पंक्चुएशन मार्क देना ज़रूरी होता है। बिना पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या होता है कि अलंकार के बिना कुछ कोई स्त्री कैसे दिखती होगी वैसे ये भाषा दिखेगी। तो इस प्रकार से हम लोग आज पहले पंक्चुएट द फॉलोइंग जो एक्टिविटी है वो करने जा रहे हैं। वो बहुत आसान होती है। 4 वर्ड सेंटेंसेस ये देखो मैंने यहाँ पे लिया है। फर्स्ट सेंटेंस आपको इस साइड के जो सेंटेंसेस है देखो, आप दिख रहा है कि इस साइड के सेंटेंसेस जो लेट्स गो फॉर अ वर्क, और यहाँ पे मैंने क्या किया है पंक्चुएशन का आंसर करेक्ट किया है यहाँ पे। तो पहला सेंटेंस है लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे कंप्यूटर की टेक्निकली गड़बड़ की वजह से एल मैंने कैपिटल दे दिया है, लेकिन यहाँ पे परीक्षा में आपको एल कैपिटल नहीं आएगा, तो आपको वो क्या करना है? कैपिटल लिखना है। हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या, फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। फिर लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब देखो लेटस मतलब चलो, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से लिया है? लेट्स लिया है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क्स दिया है क्या? एपोस्ट्रोफ दिया है क्या? नहीं दिया है। इसलिए ये सेंटेंस देखो किस प्रकार से लग रहा है, बिना अलंकार बिना आभूषण के दिखा है। यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी फर्स्ट लेटर जो है देखो यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा है? कैपिटल है। फिर यहाँ पे मैंने क्या दिया है? एपोस्ट्रोफ दिया है, उसके बाद एस दिया है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, और ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस था, सामान्य वाक्य था यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आया? ये फुल स्टॉप आ गया। समझ में आया सेंटेंस किस प्रकार से आपको शुद्ध करना है? इसको कहते हैं पंक्चुएट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है हाउज दैट सेड नाथू। इसमें भी परीक्षा में आपको एच जो है ये कैसे आएगा? परीक्षा में स्मॉल लेटर आने वाला है, यहाँ पे गड़बड़ से हो गया है, लेकिन यहाँ पे परीक्षा में एच स्मॉल आएगा। तो ये सवाल है और किसी ने भी तो नाथू ने ये पूछा हुआ सवाल है, तो इसको हम लोग शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? देखो हाउस यहाँ पे एस जो आया इसका मतलब क्या? इज है। तो हाउ के बाद क्या लिया है मैंने? एस लिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या डाला है? एपोस्ट्रोफी दिया है। तो एच कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे, एच कैपिटल, उसके बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफ। हाउ इज दैट सवाल है ना, तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। हाउस दैट सेड नाथू, किसने पूछा है? नाथू ने। अब ये देखो यहाँ पे नाथू शब्द जो है वो नाथू किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति के नाम में जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो वहाँ पे कैपिटल नहीं था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या, यहाँ पे कैपिटल है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको कैपिटल कर दिया, और बाद में यहाँ पे क्या डाल दिया है? फुल स्टॉप डाल दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा वाक्य शुद्ध बन गया है। अब थर्ड सेंटेंस से देखो, व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। कितना एक सुर में बोला गया। देखो व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर, वाक्य समझ में आता है क्या? नहीं। लेकिन देखो इसमें जब मैंने जवाब तैयार किया, उसको पंक्चुएट किया है, तो यहाँ पे ये जो है इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्यों डाला जाता है? वाक्य जो है वो पूरा वाक्य किसी ने कुछ पूछा है, इसलिए उसको किस में डाल दिया है? इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। पहले इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाता है। डब्ल्यू जो है वो किस में क्या किया है मैंने? यहाँ पे ये कैपिटल किया है, दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल है। व्हाट्स
व्हाट इज है ना, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ डाल दिया। व्हाट्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ था क्या, नहीं, यहाँ पे व्हाट्स दैट सवाल है, इसलिए यहाँ पे फिर से क्या आया, क्वेश्चन आया। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, एपोस्ट्रोफी मार्क्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कंप्लीट है, यानी जो कहा गया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ से शुरू होके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हुआ। आया समझ में। अवतरण चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ से जो बोला जाता है, उस जो वाक्य बोला जाता है उसको किस में डाल दिया जाता है, अवतरण चिन्ह में डाल दिया जाता है। इसे ये क्या, ये दोनों जो है ये क्या है, अवतरण चिन्ह है। ये दोनों अवतरण चिन्ह, व्हाट्स दैट्स, ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है ये बोला गया है, इसलिए इसको अवतरण चिन्ह में डाल दिया है। किसने कहा ये, सेड कमल किशोर। कमल किशोर का के देखो यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया। किशोर का भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया। सेड कमल किशोर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। आया समझ में। यहाँ पे भी रह गया है, एपोस्ट्रोफी चाहिए था, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा चाहिए था दोनों जगह पे, हाउस दैट में, यहाँ पे मैंने डाल के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज सेड ही। लेकिन अगर पढ़ते समय ये कैसे लग रहा है, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज सेड ही, एक ही सुर में लग रहा है ना यहाँ पे। लेकिन इसको हम लोग जैसे पंक्चुएट करेंगे तो ये सही कैसे होता है, देखो ये फिर से बोला गया है, इसलिए ये अवतरण चिन्ह में आया, यहाँ पे ये और ये अवतरण चिन्ह डाल दिया। जहाँ तक है फर्स्ट लेटर W जो है वो कैपिटल कर दिया है। वॉट अ लवली फ्लावर इट इज़, ये सवाल नहीं है, ये क्या है, उद्गार निकला है। उद्गार मतलब देखकर एकदम अचानक से हमारे मुंह से जो भी भाव निकलते हैं वो उद्गारवाचक होते हैं। यहाँ इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ये उद्गारवाचक चिन्ह है। दिख रहा है, ये उद्गारवाचक चिन्ह है, ये डाल दिया है। और ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे अवतरण चिन्ह यानी उद्गारवाचक में डाल दिया। और किसने कहा है, सेड ही यहाँ पे स्मॉल लेटर्स है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। आया समझ में। तो इस प्रकार से अलग अलग सिंपल सेंटेंस आ सकता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ सकता है, प्रश्न चिन्ह, उद्गारवाचक वाक्य। इस प्रकार से हमारे ये क्या तैयार हो गया है, पंक्चुएशन तैयार हो गया। इसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, पूरे मिलकर 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स मिलने वाले। आया समझ में पंक्चुएशन किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से परीक्षा में पंक्चुएशन करने के लिए आपको आने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से अगर इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मार्क्स का पंक्चुएशन आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों कल फिर से मिलेंगे 3rd एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप, हाँ, इसके साथ और एक बात बोलना चाहूँगी कि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस किताब पढ़िए, किताब में जितने सारे सेंटेंसेस हैं तो उनकी प्रैक्टिस करके देखिए कि कौन सा इसमें सिंपल सेंटेंस है, मतलब सामान्य वाक्य कौन सा है, ऑर्डर कौन सी है, और उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी है, क्वेश्चन मार्क्स कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे तो 2 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों की कितने मार्क्स की तैयारी हो गई है, 2 और 2 4 मार्क्स की तैयारी हो गई है। आगे कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे बाद में। तब तक के लिए थैंक यू।